अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारी ख़बर का मौजू है इनको खिलाफत की सनद मिल गई। सनद देने वाले हैं शेख तरीक़त हज़रत अक़दस मौलाना शाह सैयद बिलाल हुसैन थानवी दामत बरकातुहुल आलिया, और जिनको सनद मिली है उनके नाम हैं मौलाना लुक़मान मज़ाहिरी और मौलाना सुल्तान रशीदी। पहले हम वो हिदायतनामा सुनाए देते हैं जो हज़रत वाला अपने मुजाज़ीन को देकर रवाना करते हैं। आप इस हिदायतनामा को सुनें, उसके बाद हम आपका सिलसिला आलिया बयान करेंगे और कुछ चीज़ें और भी पेश करेंगे। गैर इख्तियारी तौर पर अहकर के क़ल्ब में ये बात मुतअद्दिद मरतबा वारिद हुई कि आपको इजाज़त बैत व तलक़ीन दी जाए, लिहाजा एतमादन व तवक्कुलन अलल्लाह अहकर आपको उन तमाम शराइत के साथ जो मशाइख़ सिलसिला के यहाँ ज़रूरी हैं बैत व तलक़ीन की इजाज़त देता है। लिहाजा अगर कोई तालिब इस्लाह आपकी तरफ रुजू करे तो इनकार न करें। तकमील इस्लाह की दुआ करता हूँ। इस सिलसिले में चंद उमूर हर वक्त पेश नज़र रखे जाएँ। नंबर 1, इस इजाज़त पर एतमाद व इक्तिफ़ा न किया जाए बल्कि पहले से ज़्यादा तरक्की की जद्दोजहद पर कोशिश की जाए। नंबर 2, नवाफिल वज़ाइफ और मामूलात की पाबंदी रखें। नमाज बाजमात मा तकबीर ऊला का एहतमाम करें और तमाम उमूर में इत्तिबाए सुन्नत की फ़िक्र करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मुतअल्लिक़ीन व मुरीदीन भी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश करें। इसीलिए शेखुल अरब वल अजम हज़रत अक़दस हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि रियाउश शैख़ खैरुम मिन इख़लासिल मुरीद। बेशक। नंबर 3, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ात खुसूसन बहिश्ती ज़ेवर व इस्लाह निसाब का एहतमाम से मुताला करते रहें और मलफूज़ात वग़ैरह रोज़ाना किसी वक्त सुनाने का मामूल बनाएं। नंबर 4, लोगों की तरबियत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ही के उसूल पर फरमाएं। बंदे के नज़दीक इस ज़माने में उससे बेहतर कोई दूसरा तरीक़ा नहीं। वक्तन फ़वक्तन अपने हालात बतलाते रहें और अगर कोई ख़ास उज़र माने न हो तो महीने में कम अज़ कम 1-2 बार ज़रूर मुलाकात करें। नंबर 6, अपने हालात से हरगिज़ गाफिल न रहें। अहकर को अपनी ख़ास दुआओं में हमेशा याद रखें। हक़ ताला शानुहु आपको कबूलियत से नवाजे और इसी सिलसिला बिलालिया, अबरारिया, अशरफिया, इमदादिया की इशाअत का ज़रिया बनाए। आमीन। नोट, अगर खुदा न खास्ता अहकर के मुजाज़ीन में से किसी के हालात उसूलन काबिल इत्मीनान नहीं रहते तो तहक़ीक़ के बाद मुजाज़ीन की फ़हरिस्त से उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। फ़क़त वस्सलाम। कर दूं कि आप बड़े बाप के बेटे हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम है सिराजुल उम्मत शेख तरीक़त हज़रत अक़दस मौलाना शाह सैयद हामिद हुसैन साहब थानवी खलीफा हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह। आप माशाल्लाह खलीफा अजल हैं। मुहय्यिस सुन्ना हज़रत अक़दस मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई खलीफा हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह। तो बहरहाल आप बड़े बाप के बेटे हैं और आप बड़े पीर से वाबस्ता हैं। आपका सिलसिला थानवी है जो हमारे दियार में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मोतबर और मुस्तनद सिलसिला माना जाता है। साथ ही अर्ज़ कर दूँ कि आपके सिलसिले से जो लोग वाबस्ता हैं और जिनको बाज़ाब्ता आपने इजाज़त से नवाजा है उनकी तादाद 100 से कहीं ज़्यादा है और माशाल्लाह उनमें अक्सर उलमाए किराम की है। और एक और बात बतला दूं कि आपके जो खुलफा हैं माशाल्लाह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल और बैरून मुल्क, पड़ोसी मुल्क और इंग्लैंड तक आपका फैज़ पहुंचा हुआ है। और इस तरह आपका जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और दूसरे कि आपकी जो मजलिस होती हैं, जो रूहानी मजालिस, वो माशाल्लाह मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के ख़ुद शहर बागपत में हर इतवार के दिन होती है, जो आम तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर और ज़ोहर की नमाज तक होती है। और यूँ हर दिन आपसे मिलने जुलने वालों का एक जम गफ़ीर लग रहता है। आज ये नामनगार हज़रत वाला खिदमत में पहुँचा तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग आपसे मुलाकात के लिए और आपसे दुआ के लिए आए हुए थे। उसी वक्त हज़रत वाला ने ये खिलाफत की सनद इनायत फरमाई है जो मैंने अभी आपके सामने पेश की हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे।